हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर की। इस चैप्टर के हम 25 प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024-25 के लिए, और इसमें मैंने लेटेस्ट पीवाईक्यू भी इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। ए दिया हुआ है, ए 15 MYA, MYA होता है मिलियन ईयर्स अगो, प्राइमेट दैट वाज एप लाइक। बी दिया हुआ है 2 MYA, प्राइमेट दैट लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, 2018 का क्वेश्चन है। तो 15 मिलियन ईयर्स अगो जो प्राइमेट एप लाइक था, इसे ड्रायोपिथिकस कहते हैं, और 2 मिलियन ईयर्स अगो जो प्राइमेट लिव किया था ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में, इसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू डेवरिस व्हाट इज सॉल्टेशन। सॉल्टेशन क्या होता है, 2016 का क्वेश्चन है। सॉल्टेशन इज ए सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो एक स्टेप में क्या होता है, लार्ज म्यूटेशन होता है, दैट कॉजेज स्पीसीज फॉर्मेशन, जिससे क्या होता है, नया स्पीसीज बनता है, दस कॉजिंग एवोल्यूशन, और इससे क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड डार्विन एक्सप्रेस फिटनेस, 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय डार्विन। तो डार्विन ने ना नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, उसने एक्सप्लेन किया था उसमें फिटनेस ऑफ द स्पीशीज। दिस द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। तो फिटनेस क्या होता है, कैपेसिटी होती है ऑर्गेनिज्म की ताकि वो सर्वाइव कर पाए। द ऑर्गेनिज्म विच हैव ए स्टेबल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। जिन ऑर्गेनिज्म की स्टेबल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस हेल्दी ऑफस्प्रिंग एंड आर मोर फिट एंड कैन हैव मोर चांस ऑफ सर्वाइवल। तो अकॉर्डिंग टू द डार्विन, उसने जो फिटनेस की बात की थी वो थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव हेल्दी है तो वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है और उसका ज्यादा चांस ऑफ सर्वाइवल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन 1 एग्जांपल ईच फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एग्जिबिटिंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, 2019 का क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, पहले ना कॉमन एंसेस्टर होता है तो उससे नई स्पीशीज बनती है, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सबसे पहले है फोरलिम्ब ऑफ बैट एंड व्हेल। ये एनिमल की एग्जांपल है। जो फोरलिम्ब है ना वो बैट में मॉडिफाई होता है फ्लाइंग के लिए, व्हेल में वो मॉडिफिकेशन करता है स्विमिंग के लिए। वेयर स्टेम की मॉडिफिकेशन होता है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, थॉर्न बनाता है बोगनविलिया में, और टेंड्रिल बनाता है कुकुरबिटा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द प्रोबेबल डिफरेंस इन ईटिंग हैबिट ऑफ होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, 2016 का क्वेश्चन है। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है ईटिंग हैबिट का। जो होमो हैबिलिस था ना, डिड नॉट ईट मीट, वो मीट नहीं खाता था, वेरस होमो इरेक्टस जो था वॉज मीट ईटर। यही मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द हाइपोथेटिकल प्रपोजल पुट फोर्थ बाय ओपरिन एंड हेल्डेन, 2015 का क्वेश्चन है। ओपरिन और हेल्डेन ने हाइपोथेटिकल जो प्रपोजल दिया था, इसके 2 पॉइंट है। पहला है, लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो पहले से जो अवेलेबल क्या थे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, वहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। सेकंड पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। तो पहले ना केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, मतलब इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल थे वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुए थे, उसी के बाद क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, name the type of evolution that has resulted in the development of structure like wings of butterfly and bird. What are such structures called, 2014 का क्वेश्चन है। अब याद रखना, जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है ना और विंग्स ऑफ जो बर्ड है, ये एनालोगस ऑर्गन है। एज दे ओरिजिन इज नॉट द सेम, इनका ओरिजिन सेम नहीं है, बट ये परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम एवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। तो पॉपुलेशन की जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। हाउ डू यू इंटरप्रेट द चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील इन पॉपुलेशन, 2019 का क्वेश्चन है। तो अगर चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ तो क्या होगा। सो इफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर आपने क्या किया, चेंज किया है फ्रीक्वेंसी, मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, इट वुड रिजल्ट इन एवोल्यूशन। तो इससे क्या हो सकता है, न्यू स्पीशीज बन सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन में कॉज चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी।
तो जीन फ्लो की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट या म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है, एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड। होमिनिड क्या होता है, एप्स होता है। मेंशन हिज फूड हैबिट एंड ब्रेन कैपेसिटी 2015 का क्वेश्चन है। तो ह्यूमन लाइक जो एप था वो पहला था होमो हैबिलिस। उनकी फूड हैबिट की बात करें, दे डिड नॉट ईट मीट, तो वो मीट नहीं खाते थे। और इनकी अगर ब्रेन कैपेसिटी की बात करें 650 to 800 सीसी था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ इज द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म विच टेक प्लेस ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन गिविंग 2 रीजन 2020 का क्वेश्चन है। हमें पूछा है जो स्टडी ऑफ फॉसिल है वो कैसे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है ऑफ लाइफ, 2 रीजन हमें बताने हैं। सबसे पहले, study of fossil in different sedimentary layers of soil indicate that different type of organism existed on earth in different geological period। अब क्या होता है, जो फॉसिल्स है ना वो क्या होता है, सॉइल में डिफरेंट क्या होती है, सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या हो गए, उनके फॉसिल्स मिलेंगे डिफरेंट लेयर में, और ये बताएंगे कि जो अर्थ है ना उसमें ये जो ऑर्गेनिज्म थे वो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में एग्जिस्ट करते थे, और इसमें क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। सेकेंड पॉइंट है, सम फॉसिल प्रोवाइड अस लिंक बिटवीन एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बीच में लिंक बता सकता है, और एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बीच में कुछ फॉसिल्स लिंक बताते हैं। एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स, ये क्या है, लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल, क्योंकि क्या है, इसका जो फॉसिल मिला उसमें क्या है, दोनों के फीचर्स हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के फीचर हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, हम लिंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई एनी 2 मार्सुपियल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। पहला है लीमर, सेकंड है स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फेलेंजर, बॉबकैट, टास्मेनियन वोल्फ, और ये 6th है मोल। बी पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्सुपियल्स की। जो मार्सुपियल्स हैं ये मैमल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें कौन सा दिया हुआ है, सबसे पहले स्पॉटेड कस्कस है, फ्लाइंग फेलेंजर है, एंड टास्मेनियन वुल्फ है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, दे एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, सपोज एक एरिया में ना एक स्पीशीज है, अगर वो चाहती है डिफरेंट एरिया में सर्वाइव करना तो उनमें कुछ एडाप्टेशन आता है, एज ए रिजल्ट एक स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज बनती है और वो डिफरेंट एरिया में सर्वाइव कर सकती है, उसे एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो एडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट है, इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, तो कॉमन एंसेस्टर है उससे सब इवॉल्व हुए हैं, बट ऑल विद इन, और ये सारे प्रेजेंट है विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलिस, 2019 का क्वेश्चन है। होमो इरेक्टस की बात करें, ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 900 सीसी, तो 900 सीसी ब्रेन कैपेसिटी थी। होमो हैबिलिस की बात करें, इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी अराउंड 650 to 800 सीसी। दे प्रोबेबली एट मीट, ये मीट ईटर्स थे, एंड दे डिड नॉट ईट मीट, और होमो हैबिलिस मीट नहीं खाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। ए दिया है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, बी दिया हुआ है आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मैमल्स, सी दिया है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकर बीटा, डी दिया हुआ है 4 लिम्ब ऑफ बैट एंड व्हेल्स, 2014 का क्वेश्चन है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग में ओरिजिन सेम था बट ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम बात करें थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकर बीटा, ये दोनों क्या होते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं बट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। सिमिलरली 4 लिम्ब ऑफ जो बैट है, वेल्स है, इनका कॉमन ओरिजिन था बट इनका डिफरेंट फंक्शन होता है, तो इन्हें होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। एनालोगस ऑर्गन का क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन है बट ये सेम फंक्शन करते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो है ना, ये रूट की मॉडिफिकेशन होती है, पोटैटो क्या होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। आइज ऑफ ऑक्टोपस का क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है, आइज ऑफ मैमल का ओरिजिन डिफरेंट है बट ये सेम फंक्शन करते हैं, तो ये एनालोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प लुइस पास्चर टू डिसमिस द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब क्या होता है,
जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होता है नॉन लिविंग मैटर से, तो उस थ्योरी को उसने डिसमिस किया था, उसने एक्सपेरिमेंट किया। ही टुक 2 प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क, 2 प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क लिया कंटेनिंग न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ क्या होता है, एक लिक्विड होता है विथ किल्ड यीस्ट, तो उसके अंदर किल्ड यीस्ट प्रेजेंट था। 1 फ्लास्क वॉज लेफ्ट ओपन, तो एक फ्लास्क को उसने लेफ्ट ओपन किया जिसमें क्या आ सकता था, एयर आ सकता था, और दूसरे फ्लास्क को उसने सील कर दिया। आफ्टर सम टाइम द फ्लास्क विच वॉज लेफ्ट ओपन शोड न्यू लाइव ऑर्गेनिज्म, जिस फ्लास्क को उसने लेफ्ट ओपन किया था ना, तो उसमें लाइव ऑर्गेनिज्म आ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयर के थ्रू क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में, वो ग्रो करेंगे तो लाइव ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। While airtight flask no new life was originated, और जो दूसरा फ्लास्क था ना जिसमें किल्ड यीस्ट था, उसको एयर टाइट किया हुआ था, तो उसमें एयर तो एंटर हुआ नहीं, कोई नया ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हुआ, सो उसमें क्या हुआ, कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुआ। सो दस उसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, और उसने कहा जो लाइफ है वो सिर्फ ओरिजिनेट कर सकता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। सो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका ए पार्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस ऑन अर्थ बिटवीन 2 मिलियन एंड 40,000 ईयर बैक। सबसे पहले निएंडरथॉल, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलिस। बी पार्ट है, विच वन ऑफ द अबव हैड द लार्जेस्ट ब्रेन साइज, और इसमें सेकंड दिया हुआ है 8 फ्रूट, 2020 का क्वेश्चन है। हमें ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में इन चारों को अरेंज करना है। सबसे पहले आया था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर आया था होमो हैबिलिस, फिर आया था उसके बाद होमो इरेक्टस, और एंड में आया था निएंडरथॉल। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट ब्रेन साइज की बात करें तो था निएंडरथॉल का, विच वॉज 1400 सीसी, और जो फ्रूट खाता था इन चारों में वो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड आफ्टर 1815 इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लेन हाउ, 2023 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 1815 में इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक, तो ज्यादा इंडस्ट्रियल स्मोक आया, द पेल ट्री ट्रंक बिकेम मोर एंड मोर ब्लैक एंड। तो पहले जो ट्री का ट्रंक था, कवर था, वो क्या था, पेल था, बट स्मोक की वजह से वो ज्यादा ब्लैक हो गया। एज ए रिजल्ट द लाइट विंग मॉथ स्टूड इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स बैकग्राउंड। तो जब लाइट विंग मॉथ ट्री की बार्क में बैठता था तो उसको आइडेंटिफाई करना काफी इजी हो गया क्योंकि उसका लाइट कलर था। इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग इजीली डिटेक्टेड एंड ईटन बाय द प्रीडेटर, तो प्रीडेटर उसे इजीली डिटेक्ट करके खा सकते थे, प्रीडेटर सच एज बर्ड्स। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ नंबर ऑफ लाइट विंग मॉथ, लाइट विंग मॉथ का नंबर डिक्रीज हुआ और डार्क वैरायटी का नंबर इंक्रीज हुआ। देयरफॉर एवोल्यूशन फेवर्ड द डार्क विंग मेलेनिक मॉथ। मेलेनिक मॉथ मतलब कि जो इसमें मेलेनिन ज्यादा होता है तभी वो क्या होता है, डार्क कलर का होता है, तो एवोल्यूशन ने डार्क वैरायटी को फेवर किया। द एवोल्यूशन ऑफ डार्क फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, तो एवोल्यूशन हुआ डार्क फॉर्म का बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इसे ही इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज फेमस सी वॉयज अराउंड द वर्ल्ड इन ए शिप HMS बीगल concluded that there has been gradual evolution of life. Answer the following question. A दिया हुआ है, what is his theory known as? Explain the salient feature of his theory. B दिया हुआ है, name a scientist who arrived at a similar conclusion as that of Charles Darwin. 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डार्विन ने थ्योरी दी थी उसे हम बोलते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे हैव हाई कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, तो उनकी क्या होती है, हाई कैपेसिटी होती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड स्पेस, तो फूड एंड स्पेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कॉज द स्पीशीज टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो स्पीशीज है वो स्ट्रगल करता है एग्जिस्टेंस के लिए। ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशन, जिस ऑर्गेनिज्म में फेवरेबल वेरिएशन होता है वो सर्वाइव करता है। एंड आर बेटर एडजस्टेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए बेटर एडजस्टेड है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन जो ऑर्गेनिज्म का होता है वो वेरिएशन की वजह से होता है। प्रोवाइडिंग सर्वाइवल एडवांटेज, तो ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल एडवांटेज भी होना चाहिए। एंड फिटनेस टू रिप्रोड्यूस, तो वो रिप्रोडक्टिव फिट होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। बी है, नेम ए साइंटिस्ट हु अराइव्ड एट ए सिमिलर कंक्लूजन एज दैट ऑफ चार्ल्स डार्विन, तो वो साइंटिस्ट का नाम था एल्फ्रेड वेलेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है,
डिफरेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच 2016 का क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच रिलेटेड स्पीशीज बिकम लेस सिमिलर। जो रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो लेस सिमिलर होती हैं, वो इसलिए होती है ताकि वो सर्वाइव कर पाए, अडॉप्ट कर पाए डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन में। वेरएस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज, तो अनरिलेटेड स्पीशीज क्या होती है? बिकम मोर सिमिलर, वो सिमिलर होते जाती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट इन सिमिलर एनवायरमेंट कंडीशन। तो डिफरेंट, सपोज हमारे पास अनरिलेटेड स्पीशीज है, अगर वो एक ही एनवायरमेंट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है? द सेम स्ट्रक्चर इवॉल्व इन डिफरेंट डायरेक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो एक ही स्ट्रक्चर ना इवॉल्व होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। वेयरएस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है? जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है इवॉल्व होते हैं सेम डायरेक्शन में इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो डिफरेंट क्या थे हमारे पास स्ट्रक्चर थे, वो इवॉल्व होते हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब वो सेम फंक्शन करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जो होमोलोगस ऑर्गन है ना, वो शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, फोर लिम्ब ऑफ बैट, व्हेल एंड ह्यूमन। इनका कॉमन ओरिजिन था बट ये अब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। इनका डिफरेंट ओरिजिन था बट ये अभी सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। स्टेट ऑपरिन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस, हाउ डिड एसएल मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इट, एक्सप्लेन 2020 का क्वेश्चन है। ऑपरिन एंड हेल्डेन का हाइपोथेसिस था कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है ना, कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो पहले ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, उसी से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, जैसे आरएनए एंड प्रोटीन से। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। तो पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए थे, उसी के बाद क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसने सपोर्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट से केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। उसने लेबोरेटरी में ना कंडीशन सिमिलर टू प्रिमिटिव अर्थ, तो उसने जो कंडीशन थी ना प्रिमिटिव अर्थ की, सिमिलर उसने कंडीशन दिया था। ही यूज मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर का उसने क्या लिया था? मिक्सचर लिया था एयर टाइट अपरेटस में। ही पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो उसने ना इलेक्ट्रोड लिए थे, ठीक है, और यहां से इसने हाई वोल्टेज पास किया और टेम्परेचर कितना था? अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। तो उसने स्पार्क डिस्चार्ज किया, मतलब हाई वोल्टेज पास किया, सो एज ए रिजल्ट टेम्परेचर रीच हो गया 800 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसने क्या किया? उसने पास किया मिक्सचर को थ्रू कंडेंसर। कंडेंसर से क्या होता है? वो कूल डाउन होगा। ही सर्कुलेटेड द गैसेस इन सेम वे फॉर अबाउट ए वीक। तो गैसेस को इसमें सर्कुलेट किया अबाउट ए वीक, और उसके बाद उसने एनालाइज किया कंटेंट को। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या उसने देखा? एक वीक के बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन हुआ था, और इसने सपोर्ट किया केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन। 2019 का क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन इज कांस्टेंट। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना अकरेंस ऑफ एलील्स, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। द जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, तो एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। एंड द टोटल सम ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, तो जितना भी सम है एलीलिक फ्रीक्वेंसी का वो क्या है? 1 है। इन ए स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ ए जीन, सपोज एक जीन है, उसमें क्या होता है? 2 एलील्स हो सकते हैं। अगर हम कैपिटल ए डोमिनेंट बोलेंगे, स्मॉल ए रिसेसिव बोलेंगे, और इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स को हमने डिनोट किया, कैपिटल ए को डिनोट किया हमने P से और स्मॉल ए को Q से। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से सम ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 1। तो P प्लस Q क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 1। सपोज ये 60% प्रेजेंट है, 60% हो जाता है 0.6, तो ये प्रेजेंट होगा 40% विच इज 0.4, तो ये इक्वल टू 1 होगा। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1। अगर हम बात करें इनके 3 पॉसिबल जीनोटाइप के, अब 3 पॉसिबल जीनोटाइप बन सकता है। सपोज कैपिटल ए स्मॉल है तो कैपिटल ए कैपिटल हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल ए स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। ये रिप्रेजेंट करता है हमें जीनोटाइप के बारे में, और ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। हमने बोला था p प्लस q इज इक्वल टू 1, अगर आपने उसका स्क्वायर भी किया
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए होमोजाइगस डोमिनेंट का, 2pq रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के बारे में, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, और क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए। ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है, ये जीनोटाइप के बारे में बताता है। और अगर इस इक्वेशन में कोई भी चेंज आए तो वो सिग्निफाई करता है एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सप्लेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन व्हेन ही ऑब्जर्व ए वैरायटी ऑफ स्मॉल ब्लैक बर्ड ऑन गैलापागोस आइलैंड। 2015 का क्वेश्चन है। डार्विन गैलापागोस आइलैंड में गया था, उसने ऑब्जर्व किया, डाइवर्सिटी देखा उसने स्मॉल ब्लैक बर्ड्स का, उसे हम डार्विन फिंचेस कहते हैं। फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड, तो ओरिजिनल क्या था, सीड ईटिंग बर्ड था। मैनी डिफरेंट वेराइटीज, तो काफी ज्यादा वेराइटीज क्या थी, विद ऑल्टर बीक एरोज, तो इनिशियली तो सीड ईटिंग था बट उससे डिफरेंट वेराइटीज जिनमें क्या थी, डिफरेंट बीक्स थी, वो क्या हुए, एरोज हुए, जैसे इंसेक्टिवोरस फिंचेस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। डार्विन ने ये रीजन दिया, आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग, तो पहले क्या हुआ, वो ओरिजिनेट हुए कॉमन एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग से, द फिंचेस मस्ट हैव रेडिएटेड टू डिफरेंट हैबिटेट, जो फिंचेस थे ना वो क्या गए, they move to the different habitat and undergo adaptive changes in their beak, तो habitat के हिसाब से उन्होंने क्या किया, changes किया beak में, जिसे हम adaptive changes कहते हैं in their beak। और ये जो process of evolution हुआ of different varieties of Darwin finches, तो initial एक variety से बहुत सारी क्या हुई, varieties of Darwin finches मिले, जिनमें क्या थी, different beaks थी in a given geographical area, तो इसे कहते हैं adaptive radiation। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस निएंडरथॉल मैन। 2017 का क्वेश्चन है। रामापिथिकस जो था वो हेरी, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, और ये मोर मैन लाइक था। वेरएस जो ड्रायोपिथिकस था वो भी रामापिथिकस जैसे था, हेरी था, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, बट डिफरेंस क्या था, इट इज मोर एप लाइक। निएंडरथॉल की बात करेंगे, इसका जो ब्रेन साइज था वो था 1400 cc, यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, तो एनिमल का स्किन यूज करता था बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बरीड देयर डेड, जो डेड थे उनको बरी करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गिव 3 रीजंस, राइट हाउ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड। 2014 का क्वेश्चन है। 3 रीजन है जिससे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले जीन फ्लो, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एलील्स और जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। सपोज एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाता है, ट्रांसफर क्या हो रहा है, ऑफ एलील्स ऑफ जीन्स हो रहा है। इट कॉजेज चेंज इन कंपोजिशन ऑफ जीन पूल, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, पॉपुलेशन का जो जीन पूल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उससे क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो सकता है। सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एनी ऑल्ट्रेशन इन एलील फ्रीक्वेंसी इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय चांस, तो इसमें क्या होता है, जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, चेंज होती है, बट ये चेंज होती है बाय चांस, और ये रैंडम और डायरेक्शनलेस होता है, और ये एक स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। थर्ड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हमें पता है जब गैमीट्स बनते हैं ना मियोसिस में, तो क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होने से जेनेटिक वेरिएशन आता है पॉपुलेशन में, क्योंकि जब गैमीट्स कंबाइन करते हैं, न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, तो उनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है एज कंपेयर टू पेरेंट्स, सो ऑफस्प्रिंग फॉर्म शो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, इसे रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन अडैप्टिव रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। 2014 का क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हो रहे हैं इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट से, तो क्या होगा, इनका कॉमन एंसेस्टर होगा, तो इससे क्या आ रही है, डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हो रहे हैं, एंड रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ ज्योग्राफी, तो डिफरेंट एरिया ऑफ ज्योग्राफी में क्या हो रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अडाप्ट कर रहे हैं स्पीशीज, तो इसे अडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो डिफरेंट मार्सुपियल्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है, इवॉल्व हुए हैं एंसेस्ट्रल स्टॉक, तो कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक है, कॉमन स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं, बट ऑल विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट, बट सारे जो है ये प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में, तो इसे अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉगस एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर। 2018 का क्वेश्चन है। एनालॉगस स्ट्रक्चर जो होता है इनकी डिसिमिलर एनाटॉमी होती है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर डिसिमिलर होता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर का सिमिलर एनाटॉमी होता है।
एनालॉगस स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं फंक्शन में और होमोलॉगस क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं फंक्शन में। एनालॉगस जो स्ट्रक्चर है इट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर, तो इनका कॉमन इंसेस्टर नहीं होता, वेरस जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है वो कॉमन इंसेस्टर से आते हैं। एनालॉगस जो स्ट्रक्चर है डिवेलप इन अनरिलेटेड स्पीशीज, तो अनरिलेटेड स्पीशीज में ये बनते हैं और होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो है रिलेटेड स्पीशीज में बनते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो रिजल्ट होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का और होमोलॉगस स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का क्या है, रिजल्ट है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों फूड स्टोरेज करता है, वेरस स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। और जो फोलिम ऑफ वेल एंड बैट है ना, तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है बट ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इन्हें हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ए पॉपुलेशन ऑफ स्नेक लिव्ड इन ए डेजर्ट विद ब्राउन सैंड, तो एक डेजर्ट में ब्राउन सैंड है और वहां पे स्नेक रहते हैं। हमें ना नीचे ड्राइंग दी हुई है, शो किया है चेंज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 2, तो पॉपुलेशन 1 से 2 में चेंज आया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमें आंसर करने हैं क्वेश्चन और साथ में क्या दिया है, यहाँ पे ना ब्राउन स्नेक है और ग्रे स्नेक है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एलील से, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए डोमिनेंट है, स्मॉल ए रिसेसिव है। 2024 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप पॉपुलेशन 1 को देखोगे ना, जो ये ब्लैक लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है ब्राउन स्नेक को और ये जो ब्लू लाइन है ग्रे स्नेक को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे ना, जो ग्रे स्नेक की पॉपुलेशन है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्यों कम हो चुकी है, क्योंकि जो ब्राउन स्नेक है ना वो ना कैमोफ्लेज कर सकते हैं ब्राउन सैंड से, क्योंकि ब्राउन सैंड का बैकग्राउंड सेम है। वेरस जो ग्रे स्नेक है माइग्रेशन ऑफ बर्ड से बर्ड उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ग्रे स्नेक की पॉपुलेशन कम हो जाती है। पहला क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव ट्रेट इज 9% इन पॉपुलेशन, हमें बताना फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट स्नेक। हमें पता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, 2pq रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी। हमें क्या दिया हुआ है, रिसेसिव ट्रेट की फ्रीक्वेंसी दी है 9%, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9% और 0.09, तो क्यू आ गया 0.3। अगर क्यू फ्रीक्वेंसी 0.3 है, हमें पता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो p कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, p स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, p का वैल्यू 0.7 मिला, तो 0.7 का स्क्वायर 0.49 होता है और 49%। सिमिलरली हम फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट निकाल सकते हैं 2pq, 2p की वैल्यू क्या 0.7, q की वैल्यू 0.3, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.42 और 42%, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। बी है, नेम द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन दैट मस्ट हैव ऑपरेटेड सो दैट पॉपुलेशन 2 इवॉल्व फ्रॉम पॉपुलेशन 1, तो 2 पॉपुलेशन 1 से इवॉल्व हुआ है, हमें मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन बताना है। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि जो सैंड थी ना वो ब्राउन सैंड थी, तो जो ब्राउन स्नेक था ना वो कैमोफ्लेज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, वेरा जो ग्रे स्नेक था दैट स्टूड आउट इन कॉन्ट्रास्ट टू द बैकग्राउंड, तो वो कॉन्ट्रास्ट था बैकग्राउंड के, तो इंक्रीज हो गई पॉसिबिलिटी ऑफ इजिली डिटेक्टेड एंड ईटन बाय देयर प्रेस, जो प्रे थे जैसे बर्ड थे वो इजिली डिटेक्ट करके उनको खा सकते थे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो ग्रे स्नेक की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई और इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन ऑफ द ब्राउन स्नेक। आई होप आपको इस चैप्टर के PYQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ PYQ मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।